गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको किसी द्विध्रुव के कारण किसी प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना बताया था और हमने थोड़ा सा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल की भी बात की थी। तो अब हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए यहाँ ये जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ हम एक समरूप या बिल्कुल समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं जो सब जगह पर एक समान है। तो माना कि इस प्रकार से ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी है d और ये इसका मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु जो है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार से थीटा कोण बना रहा है और ये O इसका मिड पॉइंट है। O से A की दूरी d/2 है और O से इसको कहाँ माना B की दूरी भी d/2 है। तो AB एक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र E के अंदर रखा है और AB के बीच की दूरी स्मॉल d है। O इसका मध्य बिंदु है। OA और OB दोनों d/2 है और AB बाह्य विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि A बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है उस पर QE बल लग रहा है इस प्रकार से, और जो B बिंदु है वहाँ पर माइनस क्यू आवेश पर QE बल लग रहा है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि द्विध्रुव पर कुल परिणामी बल का मान, दोनों बलों को यदि हम जोड़ दें तो इस प्रकार से 0 होता है। तो हम कहते हैं कि द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान 0 है, अतः द्विध्रुव में कोई स्थानांतरण गति नहीं होती क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। तो कोई भी स्थानांतरण गति नहीं होगी। लेकिन प्लस क्यू आवेश पर जो बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है उसका बिंदु O के सापेक्ष, तो हम कहेंगे आवेश प्लस Q पर लगने वाले बल QE का बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O मध्य बिंदु है आघूर्ण का, के सापेक्ष बलाघूर्ण। बलाघूर्ण कितना होगा? बलाघूर्ण का मान आप जानते हैं, बल गुणा दूरी निर्देश तंत्र से। तो बल का मान है QE और दूरी है ये वाली d। ये दूरी कितनी है? दूरी है d/2 और E और d/2 के बीच का कोण है थीटा। तो इसका मान हो जाएगा QE d/2 साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे इस प्रकार से ये बलाघूर्ण हुआ प्लस क्यू आवेश पर। इसी प्रकार से आवेश माइनस क्यू पर लगने वाले बल माइनस QE के कारण बिंदु O के सापेक्ष बलाघूर्ण का मान, तो माइनस का मान हो जाएगा वही बल गुणा दूरी का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों सदिश राशि हैं। तो हम कहेंगे QE माइनस
क्रॉस d/2, ये हो जाएगा माइनस QE d/2 साइन थीटा। तो अगेन ये एंगल भी थीटा ही है। तो और यहाँ पर जो थीटा का मान है ये क्योंकि इस प्रकार से इस यूँ लिया जाएगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ये भी फिर QE d/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो हम अब इस प्रकार से हम कहें कि द्विध्रुव पर लगने वाला कुल द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बलाघूर्ण का मान दोनों को जोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है QE d/2 साइन थीटा प्लस QE d/2 साइन। ये आपको समझ में आ गया होगा ये माइनस का प्लस कैसे हो गया। यहाँ बल था माइनस QE और जो थीटा है उसकी दिशा हम यहाँ ले रहे हैं तो ये इस प्रकार से विपरीत होकर ये थीटा की जगह माइनस साइन थीटा होगा यहाँ पर। तो इसका मान हो जाएगा QE d साइन थीटा। और हम जानते हैं कि चूँकि QD बराबर P के होता है तो हम इसको लिख सकते हैं QD बराबर PE साइन थीटा। और यहाँ हम देखते हैं चित्र से कि P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस आवेश की तरफ इस प्रकार से है और E की दिशा विद्युत क्षेत्र की ये है और P और E के बीच का कोण थीटा है। तो हम इसको कुल बलाघूर्ण को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से PE साइन थीटा या P क्रॉस ये है हमारा कुल बलाघूर्ण जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर प्राप्त होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है बलाघूर्ण का मात्रक। और यह बलाघूर्ण सदैव द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाता है द्विध्रुव को कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर लाने का प्रयास करता है या उसकी दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये बलाघूर्ण सदैव द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। समांतर कैसे कि द्विध्रुव जो है द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ और विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से माइनस। तो ये इसको इस प्रकार से घुमाता है कि द्विध्रुव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही समान हो जाए। अब हम निकालते हैं कि किसी द्विध्रुव को घूर्णन कराने में किया गया कार्य कितना होता है। तो पहले तो हम ये जो समीकरण हमारा आया है द्विध्रुव आघूर्ण का टॉ बराबर PE साइन थीटा, इससे हम देखते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1 और उस केस में द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होगा PE के बराबर। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब है कि यदि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत हो यानी कि डायपोल इस प्रकार से हो प्लस Q माइनस Q और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो और जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उस केस में इस पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। और यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा और द्विध्रुव आघूर्ण का मान न्यूनतम होगा और वो 0 होगा। और वो कब होगा जब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो और डायपोल की दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव इस प्रकार से यदि रखा हुआ हो तो हम कहेंगे कि P और E के बीच का कोण 0 है तो उस वक्त द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा और ये संतुलन की स्थिति
होगी। इस पर कोई द्विध्रुव, इस वक्त बल का मान भी शून्य होगा और बलाघूर्ण का मान भी शून्य होगा। तो यदि कई बार पूछ लिया जाए कि द्विध्रुव की ऐसी कौन सा विन्यास होगा कि इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो इस पर बल और बलाघूर्ण दोनों ही शून्य हो, तो उस केस में हम कहेंगे जब विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों समांतर रूप से हों तो उस केस में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। अब हम द्विध्रुव को घूर्णन कराने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। और हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। अब यहाँ चूंकि रोटेशनल मोशन है, बलाघूर्ण लग रहा है, तो हम कहेंगे कि यदि द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया गया, यानी कि प्रारंभ में θ1 कोण बना रहा था द्विध्रुव ई से और बाद में θ2 कोण तक घुमाया, तो उसमें किया गया कार्य ये होगा W बराबर θ1 से θ2 और टॉ डी थीटा। टॉ का मान रख देते हैं, टॉ का मान है PE sin थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा PE माइनस कॉस साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा और θ1 से θ2, और इस कारण हो जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहाँ ये माइनस है इस कारण, और PE कॉस θ1 माइनस थीटा कॉस θ2। और यदि माना कि प्रारंभिक कोण, इसको हम θ1 को 0 रखें और θ2 को थीटा माने, तो किया गया कार्य हो जाएगा PE कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। यदि θ1 0 है और θ2 π/2 है, तो उस केस में W बराबर हो जाएगा PE, क्योंकि कॉस थीटा का मान π/2 पे 0 हो जाएगा। और जब θ1 0 है और θ2 पाई है, तो यहाँ कॉस पाई का मान -1 होगा, तो किया गया कार्य 2PE। तो इस प्रकार अलग अलग कोणों के लिए किए गए कार्य का मान अलग अलग हो जाता है। तो और एक और टॉपिक है लास्ट में कि द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि द्विध्रुव को किसी कोण से घुमाने में किया गया कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संग्रहित हो जाता है। तो जो कार्य किया है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होगा, दोनों एक ही चीज़ है। आप उसको भी इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो सकता है, विद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है, और किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को रखें तो उस पर क्या बल लगेगा, क्या बलाघूर्ण होगा, और उसको किसी कोण से घुमाने में उस बलाघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य कैसे वो निकालेंगे, ये हमने आपको सारा बता दिया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो रही है। अब हम अगली यूनिट आपके बाद में स्टार्ट करेंगे।